पहले प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर हुआ था सेम हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट का जरा डिफरेंट है जी। मुझे साथ साथ बता दी जाइएगा। ये मिन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है मैक्स। ये देख लेते हैं, ये देखिए ये मिन है, आपने मैक्स माइनस मैक्स, तो ये फॉर्म आ गई। तो जस्ट ये आपका माइनस साइन के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। मैंने उसी प्रॉब्लम को रीराइट किया, सिर्फ ये इससे रिप्लेस कर दिया, मेन को मैक्स बना के। नेक्स्ट आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि तमाम वेरिएबल्स आपके डिजायरेबल होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मिक्स टाइप वेरिएबल्स हैं, आपका ये डिजायरेबल है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये लेस देन इक्वल टू 0, तो ये दोनों अनडिजायरेबल है। इट मीन्स आपने सबसे पहले इसको देखना है, फिर हम कंस्ट्रेंट्स को बारी बारी देखेंगे। ये लेस देन करेंगे सबको, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो x1 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिजायरेबल है, इट मीन्स इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब अगर देखा जाए तो क्या क्या लेते हैं, आपके माइंड में क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को, ये बताइएगा। कि कंस्ट्रेंट की कोई भी टाइप हो सकती है। नहीं, कंस्ट्रेंट नहीं, वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड की मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू की 0 की तो मतलब है ये पॉजिटिव, थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा, रहना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये थ्रू आउट नेगेटिव बिहेवियर है, ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये नेगेटिव है थ्रू आउट एप्लीकेशन, ये पॉजिटिव है। अनरिस्ट्रिक्टेड की क्या मीनिंग है जी? नो पॉजिटिव भी आइडिया। हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, इसके दोनों बिहेवियर्स हैं। तो अब जब हमें पता है इसके दो बिहेवियर्स हैं, तो दोनों बिहेवियर्स इधर इंपोज कर दें। क्यों? ये यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड है और इसका डुअल बिहेवियर है, वो दोनों, इसका मतलब x2 को स्प्लिट कर दें। और जब x2 को स्प्लिट करेंगे तो वो जो दो इससे वेरिएबल्स निकलेंगे, देखें इसका पॉजिटिव बिहेवियर अलग कर दें, इसका नेगेटिव बिहेवियर भी अलग कर दें। देखें मैंने इसके दो वर्जन ले लिए, x2 डैश और x2 डबल डैश, स्प्लिट कर दिया। तो दोनों बिहेवियर इसके कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। आप क्या करोगे, आप x2 को रिप्लेस कर दोगे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, यानी इसको स्प्लिट कर दिया x2 डैश और दूसरा वर्जन ले लिया x2 डबल डैश। कोई भी ले सकते थे आप, x9 x10 भी ले सकते थे। तो मैंने वही 2 वाला वर्जन लिखा, क्योंकि अगर x2 भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो और यहाँ कोई वेरिएबल x3 भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो, तो इतने ज़्यादा वेरिएबल लेने की बजाय उसी 2 से x2 उसी से डैश और डबल डैश वर्जन ले लिए। तो इसको मैंने इसके दो वर्जन्स ले लिए, x2 डैश और दूसरा x2 डबल डैश, स्प्लिट कर दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इनका x2 को मैंने इस डिफरेंस के साथ इधर इंपोज करना है। डिफरेंस ये क्योंकि अनडिस्ट्रिब्यूटेड है और मैंने बनाना क्या है, डिजायरेबल। मीन इधर अगर पॉजिटिव है तो इसकी जगह पे भी जो इसके वर्जन्स होंगे वो पॉजिटिव ही रखनी है। तो मैं इसको दो वेरिएबल से रिप्लेस कर रहा हूँ, x2 डैश और x2 डबल डैश, और दोनों को पॉजिटिव ले रखना है। यही मेरा कंसर्न था स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, कि सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने इसको स्प्लिट किया x2 डैश x2 डबल डैश और दोनों को कहा ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट। कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है कि ये भी स्प्लिट हो जाए और ये भी पॉजिटिव रहे और ये अनडिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर भी इसका मेंटेन रहे। तो देखिए मैं अगर इसको दोनों को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ और इधर अनडिस्ट्रिक्टेड यानी दोनों बिहेवियर्स इंपोज करना चाह रहा हूँ, तो मैं x2 को रिप्लेस कर देता हूँ x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, ये x2 है। तो देखें x2 का दोनों वर्जन इधर मौजूद है, यानी x2 डैश और x2 डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो ये 5 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, यानी x2 डैश लार्जर हो सकता है x2 डबल डैश और पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है।
अगर ये लार्जर है इससे तो x2 क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर ये स्मॉलर है इससे तो x2 क्या होगा, नेगेटिव। इट मींस x2 की जगह ये रिप्लेसमेंट लॉजिकल है, रीजनेबल है कि x2 अनरिस्ट्रिक्टेड को ही शो कर रहा है। वो इनकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये ग्रेटर है तो एज ए होल पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव। अगर ये स्मॉलर है तो एज ए होल ये क्या होगा, ये नेगेटिव। तो x2 को इससे डिफरेंस से रिप्लेस करना मींस वो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला केस ही ले रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम कर रहे थे, ये जो इधर वेरिएबल की फॉर्म है उसको पॉजिटिव रखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेडनेस इधर बिल्कुल मीट कर रही है। ये x2 अभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्यों, इसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं ग्रेटर स्मॉलर के साथ, ये अनरिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर भी है। लेकिन इस अनरिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर को जब हम मेंटेन रख रहे हैं उसमें x2 डैश और x2 डबल डैश ये दोनों पॉजिटिव है, इनके ऑपरेंड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। सिर्फ लार्जर और स्मॉलर के केस में हम अनरिस्ट्रिक्टेडनेस उसमें अचीव कर रहे हैं। तो इससे हमने x2 अनरिस्ट्रिक्टेड की फॉर्म भी ले ली और उसमें x2 डैश और x2 डबल डैश पॉजिटिव भी रहा। तो अब आप कह सकते हो कि इसकी जगह पे, x2 की जगह पे अगर आप ये पॉजिटिव इधर रिप्लेस कर दें और कहें ये मिलके क्या थे, x2, और x2 का बिहेवियर तभी होता है जब x2 को रिप्लेस किया जाए x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। तो आप इसकी जगह पे ये इंपोज कर दें और पूरे मॉडल के अंदर जहां जहां x2 है इसके डिफरेंस से रिप्लेस कर दें। बताइएगा ये कोई लॉजिक समझ में आती है? जी सर। जी। तो ये चीज पहले की है या नहीं, ये भी पता चल जाना चाहिए। नहीं सर। नहीं की, चले ये भी 100% क्लियर हो गया जी फिर। अच्छा, अब होना क्या है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसकी रीजनिंग क्या है। अब आपने क्या करना है, जहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो इसको डिफरेंस से रिप्लेस कर दें, उसी को दो सेपरेट फॉर्म में ले लें और जहां जहां x2 है वहां वहां आपने x2 डैश माइनस x2 डबल डैश रिप्लेस कर देना है। और इधर तो आपने डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया, ऑब्जेक्टिव में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। जहां x2 अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उधर दो वेरिएबल्स प्लेस करके कह दिया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए। पॉइंट क्लियर, आगे चलें। यस सर। अभी देखें वही, सिर्फ इधर मैंने इसको रीराइट करके जहां जहां x2 था, x2 डैश माइनस x, तो ये 0.1 x2 डैश माइनस 0.1 x2 डैश, तो ये दोनों डिफरेंस इधर इंपोज कर दिए ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसका मतलब है हमारा ये स्टेप तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, डिजायरेबल, इसको भी हमने डिजायरेबल यहां तक कर लिया, ये भी रहता है। अब आना है, ये कर चुके हैं डिजायरेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी डिजायरेबल। अब ये रह गया, ये नेगेटिव है। जैसे मैंने नेगेटिव का भी कहा था कि आपको ये लेस देन इक्वल टू जो 0 है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है डिजायरेबल के लिए। और ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर हम इधर इसको नेगेटिव x3 डैश से रिप्लेस कर दें, ये भी हम कर चुके हैं। अगर हम इसको इधर से नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं तो फिर हमारी ये डिजायर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम नेगेटिव से रिप्लेस करके डिजायरेबल फॉर्म लेते हैं तो वो जो नेगेटिव इधर रिप्लेस किया उसको इधर इंपोज करते हैं मॉडल के अंदर। वो लास्ट टाइम डिस्कशन में मैं कैलकुलेशन में चला गया था, उसका सिंपल सा और सादा सा आंसर ये था, इसको आपने अगर रिवर्स करना है तो माइनस साइन इंपोज करेंगे। तो मैं x3 की जगह पे इसका न्यू वर्जन ले आता हूँ, माइनस x3 डैश। तो माइनस x3 डैश करूंगा तो वो माइनस इसको रिवर्स कर देगी, तो यही बन जाएगा। तो ये तो हमने अचीव कर लिया, किस, ये रिप्लेस करके तो ये तो अचीव कर लिया, लेकिन मॉडल के अंदर भी तो वो x3 की जगह पे वो एडजस्टमेंट देनी है ना, कि हमने इसको ये अचीव करने के लिए जो x को माइनस x3 डैश के साथ रिप्लेस किया उसका इफेक्ट पूरे मॉडल के अंदर इंपोज कर देना है। तो जहां जहां x3 है
वहां माइनस x3 डैश लिख देना है। तो ये 0.8 x3 है प्लस ये माइनस हो जाएगा x3 डैश, ये इधर ब्लू कलर में उसकी एडजस्टमेंट दी हुई है, माइनस 0.7 x3 डैश ये आपको मिलेगा, माइनस 0.2 x3 डैश ये आपको ये मिलेगा। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव में ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने x3 की जगह पे माइनस x3 डैश वर्जन इम्पोज करना है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने ये तो मैंने अभी बताया कि इसकी रीजन क्या है। अब अगर जहां भी नेगेटिव आए उसको कोई भी वर्जन ले लेना है इसी का ही, तो x3 है तो x3 डैश ही ले लें, तो माइनस x3 पूरे मॉडल के अंदर x3 की जगह पे माइनस x3 डैश कर दें और इसको रिवर्स कर इधर लिख दें x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक कोई इतना मुश्किल नहीं है। यस सर, हो गया। जी, तो नेक्स्ट अभी दूसरे स्टूडेंट्स भी अगर बात सुन रहे हैं तो अगर उनको कोई इश्यू है तो इनपुट दे सकते हैं कि सर हमें नहीं सर, समझ नहीं आई। समझ आ जी गई सर। समझ आएगी। मुश्तबा बात कर रहे हैं, यस सर। तो मुश्तबा यार हम नहीं बात कर रहे होते हैं, कोई तीसरा और नहीं बता सकेगा। हो सकता है वो कहें जी बस ये समय सर। ठहरे मैं जरा थोड़ी देर के लिए पॉज लेता हूँ और देखता हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ पे। बासित फैयाज जी, माइक ऑन करें बासित। ये मेरे ख्याल में अभी उठे ही नहीं है। बासित फैयाज, तला तकीर, मिर्जा तला अली तकीर। यस सर। जी इशू तो नहीं है ना? नो सर, अच्छा मैंने कहा एक आध इनपुट और ले लेते हैं ना। मैंने हैदर बता दिया बट, था। अच्छा हैदर बट, हैदर बट ये भी पता चल रहा है सो कौन रहा है। शिफा नवीद, सर सारे ही सो रहे हैं मुझे लग रहा है। शिफा नवीद, सारे जब से ये रिकॉर्डिंग मसला आया ना तो उस वक्त से लोग कहते हैं कि जी बस आराम से वीडियो से सीख लेंगे या हमना और मुश्तबा से सीख लेंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो दो को उन्होंने कहा हुआ है कि बस आप अटेंड करें। सर क्या बताएं आपको, हालात कुछ बहुत ज्यादा खराब हुए हुए हैं यहाँ पे। क्या मसला है? सर कुछ नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ सर। यानी ऑनलाइन ज्यादा आपकी लोगों की मीटिंग हुई थी तो हो सकता है आपकी सजेशंस गई हो उनकी तरफ। नहीं सर, मेरी वो तरफ से तो कोई सर सजेशन नहीं गई। 11 बजे स्टार्ट होनी थी, 11:01 पे जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो आ गया था कि 300 की मैक्सिमम पे रीच कर गई, तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते मैक्सिमम अच्छा लिमिट। यानी 300 की इनपुट ली है उन्होंने। जी चलिए अच्छा, चलिए हम वापस लेक्चर की तरफ। क्विज ठीक हो गया था आप लोगों का? सर यस उसको डिस्कस करना है आपसे अभी। थोड़ा अच्छा सा चलिए है। एंड पे कर लेंगे। थोड़ी सी एक थोड़ा सा घुमा के देना होता है, वही देख चेक करना होता है, वही आपने डिस्कशन में ले आना है। चलिए ठीक है, वो कहते हैं क्विज के बाद भी अगर समझ आ जाए ना कि क्या चीज़ है तो बुरा नहीं है, मार्क्स को यस साइड सर। पर छोड़ दें। चले वापस सर आते आपने हैं। कुछ ज्यादा ही घुमा के दिया। ज्यादा घुमा के दिए? अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे नहीं घुमाया नहीं है, सिर्फ आप ना वीडियो लेक्चर्स गौर से नहीं सुनते। तो जब मैं आपको इसका आंसर करूंगा आप कहेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो वो आपको वो फॉर्मूला भी नहीं पूछा, उसमें भी नहीं तंग किया। तो अगर वो चलिए ठीक फॉर्मूले है में सर, डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये डिजायरेबल, ये कंस्ट्रेंट्स की हद तक ये तो आई थिंक आप देख चुके थे। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरी हेल्प करे कि ये लेस देन है ऑलरेडी डिजायरेबल है, इक्वल को कैसे डिजायरेबल बनाया था, इक्वल को कैसे डिजायरेबल बनाया था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में डिजायरेबल कह रहा हूँ। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए। इक्वल कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे? सर डबल कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी, एक डबल माइनस कंस्ट्रेंट हो की हो जाएगी, जाएगी। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको लेस देन बना लेंगे। ठीक हो गया? जी तो ये सर। मैं दिखा देता हूँ आप। ये और इसमें प्रॉब्लम है, इन दोनों को एडजस्ट करना है। तो इसको देखते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको दो वर्जन ले लिए, सेम ये साइड सेम रखी, एक लेस देन इक्वल टू 8 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ग्रेटर देन को फिर लेस देन बनाना है, माइनस के साथ बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हुए, ये बन गई। अब इसका ये वर्जन है जिसको आप जिससे रिप्लेस कर देंगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। साथ ही साथ ये थर्ड कंस्ट्रेंट भी क्योंकि ग्रेटर देन है, आप देख सकते हैं मॉडल में, एक इसको लेके आना था, 2 से रिप्लेस कर दिया, इसको भी करना है तो इसको माइनस के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करके लेस देन ले आएंगे, तो वो भी मैंने साथ ही की हुई है। ये ग्रेटर देन है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगी और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, ये सारे वेरिएबल्स डिजायरेबल हैं, इसकी हमने एडजस्टमेंट इधर दी हुई है, ये भी डिजायरेबल है, इसकी एडजस्टमेंट इधर दी हुई है, और ये लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट थी वही रखी, ये इक्वल के 2 वर्जन इंपोज कर दिए, और ये ग्रेटर देन थी इसको लेस देन बना दिया। इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। जी। नो सर। अब हम आप देखें ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक ये प्रीवियस वर्जन आ चुका है, तो जरा मैं थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ आपको। इसको आपने ना डुअल में कन्वर्ट करना है। अब डुअल बहुत सिंपल हो जाएगा, सबके साथ हर कंस्ट्रेंट के साथ एक वेरिएबल एसोसिएट कर दिया आपने, मैक्स मिन कर दिया, और आई थिंक मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को कि डुअल एल्गोरिदम को सिंपल करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो मैक्स को मिन किया, इसकी राइट हैंड साइड से इसका ऑब्जेक्टिव 4.5y1 8y2 -8y3 -7y4, तो ये आपका बन गया मैक्स मिन जी डब्ल्यू, और राइट हैंड साइड से ये चीज, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। अब इसकी कंस्ट्रेंट्स, पहले कॉलम से पहली कंस्ट्रेंट निकालनी है, और करना क्या है, 0.3y1 0.5y2 -0.5y3 -0.6y4, तो ये देखिए ये कंस्ट्रेंट यहाँ तक है, और इसकी राइट हैंड साइड इसी x1 कॉलम का z में जो ये कोएफिशिएंट है -0.4 इधर आ जाएगा। और जाहिर है ये जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं, ऑलवेज जो कंस्ट्रेंट की टाइप्स होगी सब की सब ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी। सेकंड कंस्ट्रेंट इधर से निकलेगी, ये वाली सेकंड कंस्ट्रेंट इस कॉलम से, तो ये इधर आ गई, और राइट हैंड साइड x2 डैश का कॉलम है ना, तो ये राइट हैंड साइड इसकी, और ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी कंस्ट्रेंट होनी है हमेशा। थर्ड x2 डैश वेरिएबल है, थर्ड कॉलम ये है, इससे ये कंस्ट्रेंट निकलेगी, उसी तरह -0.1y1 -0.5y2 प्लस 0.5y3 प्लस 0.y4, और राइट हैंड साइड क्या होगी, x2 डैश है, तो x2 डैश का कोएफिशिएंट 0.5, ये इसकी राइट हैंड साइड, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट। इसी तरह थर्ड से ये कंस्ट्रेंट निकाल ली, और वेरिएबल्स भी जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे के सारे पॉजिटिव रखने हैं, ये इधर ले लेंगे, नो इश्यू, बताइएगा। यस सर, नो इशू। नो इशू। अब आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट एडजस्टमेंट का, कि हम अपनी आसानी के लिए हमने अपने डुअल एल्गोरिथम को सिंपल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और डुअल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब देखेंगे कि क्या जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मीट भी कर रहा है डुअल या नहीं। आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था, अगर ये मिन है तो ये मैक्स होना चाहिए, एक चीज, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 3 है, तो उधर इसका रिलेशन होता है वेरिएबल्स के साथ, तो वो कितने होने चाहिए, जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं उतने की। देखिए ना, अगर मैं डायरेक्ट इसको करूं तो y1 y2 y3 3 वेरिएबल्स एसोसिएट करूंगा ना, तो वही हम चीज चेक कर रहे हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, यहाँ 4 है, ये 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, इधर 3 कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए जबकि इधर 4 है। तो इट मींस
ये हमने एडजस्टमेंट करनी है और उसमें ओरिजिनल प्रॉब्लम को देख के चलना है। तो इसको मैं इधर लेफ्ट पे लिखता हूँ, ओरिजिनल प्रॉब्लम को मैंने इधर टैब में रखा हुआ है। देखते हैं, ये रूल्स बता दिए थे, ये डिस्कस हो गया था यस ना। सर। हाँ, जी तो सर। अगर किसी को इश्यू है तो वो वीडियो से देख सकता है। तो ये देखें, मैंने अब इसको, इस डुअल को इस ओरिजिनल प्रॉब्लम जो स्टार्ट पे था इसके साथ देख के इसको सही करना है, एडजस्ट करना है। तो और जाहिर है इक्विवेलेंट फॉर्म लेके आनी है। ये मिन है ओरिजिनल, डुअल मैक्स होना चाहिए, जबकि डुअल आपका मिन है। तो मैक्स बनाने के लिए वही मैक्स करें और माइनस के साथ, तो ये एक एक करके हम कर रहे हैं। तो हमारा डुअल सिर्फ इसकी हद तक ठीक हो गया, बाकी चीजें सेम रीराइट की हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, वेरिएबल की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो वेरिएबल है आपका, ये फर्स्ट वेरिएबल, तो मैं पहले वेरिएबल्स को देखूंगा और डुअल की इस वेरिएबल्स का कनेक्शन होता है कंस्ट्रेंट के साथ। तो देखते हैं जो प्रॉपर्टी इधर है इस वेरिएबल की, जो कंडीशन, सेम वही कंडीशन आपको डुअल में मिलनी चाहिए। मींस यहाँ फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल है, तो डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए। अगर ये डिजायरेबल है तो वो भी डिजायरेबल, अगर ये अनडिजायरेबल होता तो उसको भी अनडिजायरेबल ही रखना है। तो जाहिर अगर नहीं है तो इक्विवेलेंट फॉर्म उसकी बनानी है। तो पहला वेरिएबल डिजायरेबल है, देखते हैं जो डुअल हम लेके आ गए हैं उसमें क्या कंडीशन है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है डुअल की, ये डिजायरेबल है या नहीं बताइएगा। डिजायरेबल कैसे पता चला? सर, ग्रेटर देन और ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स है। तो मैक्स के लिए डिजायरेबल कौन सी होती है? लेस देन इक्वल टू। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम के लिए होती है। तो जब कंस्ट्रेंट्स की डिजायरेबिलिटी देखनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गाइड करेगा। जब वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी देखनी है उसमें सिर्फ वो वेरिएबल ही बताएगा कि वो पॉजिटिव है तो डिजायरेबल, नेगेटिव है तो अनडिजायरेबल या अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो जी देखें, इट मींस ये आपका ओरिजिनल है, फर्स्ट डिजायरेबल, और डुअल की फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल होनी चाहिए। तो ये अनडिजायरेबल है मैक्स के हिसाब से, इट मींस हमने इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये मैंने ब्लू कलर में दे दिया। तो एक एक करके मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ इसमें इस हद तक एडजस्टमेंट की है फर्स्ट कंस्ट्रेंट किया। आगे अगले स्टेप में चले जाते हैं। अब ये हो गया इससे रेस्पेक्टिव डुअल कंस्ट्रेंट डिजायरेबल। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, तो मैंने कहा था अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो तो दूसरे प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट क्या होगी, क्योंकि वेरिएबल का कनेक्शन कंस्ट्रेंट के साथ है। तो कोई गाइड करेगा? x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो कंस्ट्रेंट की कौन सी टाइप होगी? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल? जी सर, तीनों ही हो सकती हैं या नहीं, इक्वल टू, कोई आप माइंड में कंफ्यूजन? रखिएगा, जहां भी अनरिस्ट्रिक्टेड का वर्ड आए दो ही पॉसिबिलिटीज है, वेरिएबल के साथ आ सकता है, ठीक है। जी सर। तो वेरिएबल्स में अनरिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंट लेवल पे इसकी एडजस्टमेंट इक्वल के साथ, अनरिस्ट्रिक्टेड का ताल्लुक इक्वल के साथ है। जी। वेरिएबल जब लिखा जाएगा तो उधर अनरिस्ट्रिक्टेड, और अगर इससे रिलेटेड कंस्ट्रेंट अगर आपने देखनी है तो वो इक्वल होगी। तो ये वेरिएबल अगर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, सेकंड वेरिएबल है, तो उधर सेकंड कंस्ट्रेंट की टाइप क्या होगी? इक्वल। तो ये जहन में रख लें, ऑलवेज ये इस तरह से होगा। तो अब हमने देखना है कि क्या हमारा डुअल उस तरह है, अगर नहीं है तो उसको करना है, इक्वल बनाना है। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकंड वेरिएबल, सेकंड कंस्ट्रेंट को प्रॉब्लम में देखते हैं। ये सेकंड, ये पहली तो हमने कर ली हुई है, सेकंड कंस्ट्रेंट देखनी है। सेकंड कंस्ट्रेंट में जब इक्वल करना है तो माइंड में रखिएगा दो कंस्ट्रेंट्स को मर्ज करके इक्वल बनाना है। और इक्वल कैसे होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये मिलके इक्वल बनते हैं। तो अभी इसकी सेंस, चलें इधर तो मैंने रेड
कलर की है, जरा इधर ही देख लेते हैं। ये हम कर चुके थे पहले, ये डिजायरेबल और ये डिजायरेबल कर चुके थे। अब जरा सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट का जरा बिहेवियर देखें। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, माइनस मल्टीप्लाई बाद में करना है, अभी पहले देखें ये डिटेक्ट ये कैसे मर्ज करना हो है। जाएंगी। ये मर्ज हो जाएंगी। डिटेक्शन ये है कि ये साइन डिफरेंट है, बाकी इनके कोएफिशिएंट सेम है। ये देखें, सेम कोएफिशिएंट्स, इवन राइट हैंड साइड्स भी सेम है। यहाँ से इंडिकेशन मिलेगी इनको आपने मर्ज करना है। हो सकता है ये कंस्ट्रेंट इधर पड़ी हो और दूसरी कहीं तीसरे चौथे लेवल पे पड़ी हो, तो आपको पता चले कि किनको मर्ज करना है। इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ रोक के आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब आपका ये ग्रेटर देन है, ये एक दोनों ग्रेटर देन है, तो एक को लेस देन बना लें और कोशिश करें किसको लेस देन बनाना है, किसको रिवर्स करना है। उसको रिवर्स करें जिसकी राइट हैंड साइड पे माइनस है, ताकि वो प्लस में आ जाए। तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर। तो ये बन जाएगी, ये यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये ग्रेटर देन है, इसको आप बना देंगे लेस देन, तो राइट हैंड साइड पे 0.5 सेम आ जाएगा। तो ये बाकी देखें, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये माइनस ये सेम हो जाएंगे, माइनस 0.1 माइनस 0.1, ये भी माइनस 0.5, तो आपके पास ये फॉर्म निकलेगी माइनस 0.51, क्योंकि इनमें से तो एक लिखनी है ना, तो वो सेम बन जाएगी। सेम बनेगी तो ये आपकी ये आ जाएगी और इक्वल टू 0.5, ये मर्ज होगी। तो यहाँ पे x2 अनडिस्ट्रिब्यूटेड था, तो आपने सेकंड वेरिएबल है, सेकंड कंस्ट्रेंट मींस वहां पे दो कंस्ट्रेंट्स को मर्ज करके सेकंड इक्वल कंस्ट्रेंट बनानी है। नो इशू। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि जब हमने जो सेकंड कंस्ट्रेंट है जो इक्वल वाली थी, उसको जब हमने डिवाइड किया था 2 में, तो फिर आप इसमें आप मर्ज क्यों कर रहे हैं फिर? कि नहीं, मतलब मुझे वो समझ आ गई कि ठीक है, वो मर्ज की भी मुझे समझ आ गई है, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर रीजन क्या थी पहले उसे 2 कंस्ट्रेंट में डिवाइड करने की? नहीं, दोबारा से बताएं, क्या उनकी रीजनिंग पूछ रहे हैं हम? जी सर। अच्छा, जरा इसको नोट कीजिएगा क्या कर रहे हैं हम। उस वक्त कंस्ट्रेंट की बात थी और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। जरा सिनेरियो देखिएगा, जब हमने प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो हर एक का अपना अपना रोल है ना। तो मैं वापस आता हूं, क्योंकि जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा एल्गोरिथम ये है, तो फिर पहले तो आप चैनल को ठीक करें कि आप कौन सी जगह पे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा है, तो अब सिनेरियो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिर्फ यही ध्यान में रख लें। ये था क्या? हाँ, तो अभी बात, पहले तो हमने ये किया था कि वेरिएबल्स को ग्रेटर देन बनाना था, यही बात कर रहे हैं ना इसकी, यही क्वेश्चन है आपका? जी सर। हाँ, इस वक्त हम स्टैंडर्ड फॉर्म के सिनेरियो में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको प्लस करना है। ये दोनों बिहेवियर हैं, x2 नेगेटिव भी है और x2 पॉजिटिव भी है। तो जी। इसको स्प्लिट करने के लिए, डिजायरेबल फॉर्म करने के लिए हमने उसको इससे ऐसे रिप्लेस किया था। यही बात कर रहा हूँ, ये कुछ और पूछ रहे थे आप? नहीं सर, यही है। यही, ये अच्छा तुमको देखिए, समझ आ गया कि डिजायरेबल फॉर्म के लिए चलिए ठीक हो हमने गया। उसे पहले माइनस और फिर प्लस में किया। हाँ ठीक है, आपने ये सिर्फ माइंड में रखें, यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं ताकि इसका बिहेवियर, वेरिएबल्स हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दो वेरिएबल्स में स्प्लिट किया और इसको इम्पोज कर दिया, ये कर दिया, तो हमारे पास ये अचीव हो गया टारगेट। नेगेटिव था, उसको हमने कर दिया। अब हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए, ये कौन कहाँ चलेगी? ग्रेटर देन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मुझे बताएं, यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये डिजायरेबल था, कोई चेंज नहीं किया, इधर x2 अनरिस्ट्रिक्टेड था, हमने उसको इधर इम्पोज कर दिया ग्रेटर देन, और ये भी नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर।
जी, अब देखते हैं कि हमने जब ये फॉर्म बना ली, अब देखिए ये हम कर क्यों रहे हैं, हम अपना ना डुअल वाला एल्गोरिदम बहुत सिंपल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये ऐसे कर लें जैसे प्रोग्रामिंग में आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने 3 पार्ट्स में अपने एल्गोरिदम टास्क 3 बना दिए। हर टास्क की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई एरर आएगा तो डिबगिंग उसके अंदर जाके आसानी से हो सकती है। आप सीख चुके होंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का ये एडवांटेज है, अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं ताकि उसमें डिबगिंग आपकी सिंपल हो जाए। तो अब जी स्टैंडर्ड का टास्क कंप्लीट हो चुका है, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी है। फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो, डुअल आपका बहुत सिंपल हो चुका है उसके। अदरवाइज असल टास्क तो डुअल ही था ना, कि प्राइमल से डुअल कन्वर्ट करना, लेकिन जी डुअल को आपने इतना सिंपल बना लिया कि कॉम्प्लेक्स किस्म के वो जो कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स किस्म की एडजस्टमेंट है, जो चेक्स हैं, वो अब नहीं रहे। अब सिंपल है, मैक्स है मिन कर दें, लेस देन है इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें, ये ऐसे करके आप सिंपली उसको कर रहे हैं, तो वो सिंपल बन गया टास्क। जब आपने कर लिया तो अब आपका एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, देखा जाए अगर एक्चुअली, मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ, बल्कि ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखता हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए, मैं इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। ओरिजिनल मिन है तो क्या होगा उधर, मैक्स। ये लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, मिन अनडिजायरेबल है, उधर वेरिएबल नेगेटिव होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैथमेटिशियंस ने प्रूफ के साथ ये कर चुके हुए, हमने इनको मीट करना है। हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ डुअल एल्गोरिथम को आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के रास्ते से हम उधर आए हैं, लेकिन जो हमें फॉर्म मिली है वो एक्चुअल नहीं है जो आंसर होना चाहिए आपका, जो प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको फॉलो करें इस पॉइंट को। जी सर। अब आपका एक्चुअल आंसर तो ये है, देखो मैं अभी आपको पूरी समरी बताने लगा हूं। ये कंस्ट्रेंट मिन लेस देन अनडिजायरेबल है, तो डुअल में जो डुअल वेरिएबल है फर्स्ट, उसको नेगेटिव होना चाहिए। ये इसके रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये इक्वल है सेकंड कंस्ट्रेंट, तो डुअल का सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये ग्रेटर देन है मिन डिजायरेबल है, तो डुअल का थर्ड वेरिएबल डिजायरेबल होना चाहिए। मींस इसका 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। जबकि इधर यहां भी वही बात होगी, ये डिजायरेबल है तो उसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो भी डुअल की आएगी वो डिजायरेबल होनी चाहिए। ये अनरिस्ट्रिक्टेड है वेरिएबल, तो उसकी जो कंस्ट्रेंट सेकंड कंस्ट्रेंट है ये इक्वल होनी चाहिए। ये अनडिजायरेबल है तो उसकी थर्ड कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल होनी चाहिए। ये वो रूल्स हैं जो प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करने हैं, और ये प्रॉपर्टीज मेंटेन रखनी है। ठीक है, ये जब कर रखनी है मेंटेन, लेकिन हमने अपने प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 मॉड्यूल्स में, और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके इसलिए आए कि हमारा डुअल सिंपल हो जाए। वो ले तो आए लेकिन डुअल की शक्ल बिगड़ गई है, उस शक्ल को सीधा कर रहे हैं। जी अब बताइए, जी सर क्लियर है। ले रहे पॉइंट? तो अब वो समझ लें, ये हम जिग जैग करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पे रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म को एक अलग से मॉड्यूल ले लें, उसको अलग से सीख लें, डुअल कन्वर्ट करना बहुत सिंपल हो गया, वो कर लिया। अब देखें जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो डिसरप्शन आई है आपके डुअल में, उसको सीधा करना है, ताकि आपका 3 पार्ट्स में जो आपने एडवांटेज लिया तो आंसर पे भी फर्क ना पड़े। तो अब मैं वापस आता हूं कि हम यहां तक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ गई, हमने डुअल बड़ी आसानी से ले लिया। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ मैं देखें, इसको ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ चेक कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कितना बिगाड़ पैदा हुआ और उसकी कितनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ओरिजिनल बताया, और वो सारी जो डिस्ट्रप्शन है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए मेन मैक्स होना चाहिए, 3 कंस्ट्रेंट्स, 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, 4 है, 3 वेरिएबल्स 3 कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, जबकि इधर भी है, तो वर्ड एडजस्टमेंट नजर आ रही है। दूसरा, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल भी साथ साथ चेक करना है। तो जी करें स्टार्ट अब दोबारा से। यस सर। जी अब आ जाते हैं, मैं फिर से उसको देख लेता हूँ। मिन
मैक्स माइनस साइन के साथ इक्विवेलेंट फॉर्म। देखें आप उसको जो एडजस्ट कर रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज करते हुए कि मिन को मैक्स लेना है तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लेनी है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर। जी ये हो गया सेकंड। हाँ, देखें बात ये, आप इनको पहले ले लें कंस्ट्रेंट्स को, डुअल को एडजस्ट कर लें और इन वेरिएबल्स को बाद में ले लें, या वेरिएबल्स को पहले ले लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने तमाम वेरिएबल्स को देखते हुए तमाम कंस्ट्रेंट्स को एडजस्ट करना है और तमाम कंस्ट्रेंट्स को इसकी देखते हुए तमाम वेरिएबल्स को एडजस्ट करना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, कंस्ट्रेंट्स को पहले ले लें या वेरिएबल्स को। तो मैंने वेरिएबल्स को पहले लेके उसकी कंस्ट्रेंट्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिजायरेबल, फर्स्ट कंस्ट्रेंट डिजायरेबल। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या थी? ग्रेटर देन मैक्स। अनडिजायरेबल थी, माइनस के साथ करके डिजायरेबल बना दी। जी इतना एक हो गया काम। बारी बारी स्टेप्स क्या है, ये हो गया इसका, उसकी कंस्ट्रेंट ठीक होगी। ये वेरिएबल अनडिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रेज हुआ था। अब देखें, अब आप देख रहे हैं, अब एडजस्टमेंट प्रोसेस में आपका ये अनडिस्ट्रिक्टेड है तो उधर इक्वल होना चाहिए। तो आप जरा देखें उसकी शक्ल की कितनी बिगड़ी हुई है। ये उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी, ये वाली, कि सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल का तो नाम निशान नहीं है। तो इक्वल के लिए आप दो ऐसी कंस्ट्रेंट्स को ढूंढेंगे जिनमें कोएफिशिएंट सेम होंगे, साइन डिफरेंट होंगे। तो आप इसको लेस देन इक्वल टू बना के ताकि इक्वल में कन्वर्ट कर लें। तो वो मैंने इधर ये कर लिया, इसको लेस देन इक्वल टू बना लिया और फिर इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लिया। तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम बताएगा कहां तक काम कर चुके हैं। इसकी एडजस्टमेंट उधर हो चुकी है, इसकी एडजस्टमेंट भी अभी कर ली। अब इसकी एडजस्टमेंट है x3 अनडिजायरेबल, डुअल में थर्ड कंस्ट्रेंट क्या होनी चाहिए? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल। यहाँ पे ये मीट करना है, जो स्टेटस इधर है वेरिएबल का, उधर उस कंस्ट्रेंट का स्टेटस भी वही होना चाहिए। और वो सिर्फ हम देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, डिजायरेबल अनडिजायरेबल। तो x3 अनडिजायरेबल, तो थर्ड कंस्ट्रेंट यहां तक आ चुका था आंसर। थर्ड कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल ग्रेटर देन मैक्स, अनडिजायरेबल है। यस सर। इसका मतलब इधर चेंज करने की जरूरत नहीं, ये रिक्वायर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब है हम यहां तक आ गए कि आपने ये डिजायरेबल था, उसको फर्स्ट कंस्ट्रेंट के डिजायरेबल बनाया। x2 अनरिस्ट्रिक्टेड था, सेकंड वेरिएबल, सेकंड कंस्ट्रेंट को इक्वल बनाया। थर्ड अनडिजायरेबल था और थर्ड कंस्ट्रेंट भी उधर अनडिजायरेबल थी, तो वैसे ही रहने दिया। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट बारी बारी लेते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम में यहां भी देखना है कि ये कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल है तो वेरिएबल अनडिजायरेबल बनाना है, अगर डिजायरेबल है तो वेरिएबल, क्योंकि इस कंस्ट्रेंट का डुअल के वेरिएबल के साथ ताल्लुक है। तो ये लेस देन इक्वल टू मिन क्या स्टेटस है? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल। इट मींस डुअल का फर्स्ट वेरिएबल डिजायरेबल होना चाहिए, और अनडिजायरेबल होता है नेगेटिव वेरिएबल। देखते हैं, हमारे पास डुअल 4 है, दो सारे चारों के चारों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस इसको अनडिजायरेबल बनाना है। तो सेम वही मेथड, -1 डैश इंपोज करें, ये रिवर्स होके नेगेटिव हो जाएगा, और वो -1 डैश पूरे मॉडल के y1 की जगह पे रिप्लेस कर दें। तो ये देखें -y1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा और y1 डैश आ जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, इधर y1 डैश, तो y1 को -y1 डैश से रिप्लेस कर देंगे, ये भी साइन, और इवन ऑब्जेक्टिव में भी y1 की जगह पे -y1 डैश, ये इधर किया। और ये -y1 डैश जब इधर किया, सारी जगह रिप्लेस कर दिया ना, -y1 डैश किया तो ये रिवर्स होके ये नेगेटिव। सेम वही पहले वाला ही मेथड, नो इशू। जी सर। जी अब आ जाए सेकंड की तरफ। ये क्या है? इक्वल। उधर वेरिएबल क्या होना चाहिए? डुअल का सेकंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड। गुड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड देखते हैं है तो नहीं, नहीं तो करना है उसको। अब देखें
इसका मतलब है यहाँ मर्ज होगा, वहां स्प्लिट हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ मर्ज होगा। तो आप y2 और y3 जरा वेरिएबल को तमाम कंस्ट्रेंट्स के अंदर चेक करें। देखिए सेम कोएफिशिएंट है, साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो इट मींस जी आप इसको अनरिस्ट्रिक्टेड बनाना है तो दो को मर्ज करके बनाएंगे। तो वो यहां से अगर आप पॉजिटिव मैक्स आपका ये है, इसको पॉजिटिव रखना है तो y2 माइनस y3 लें या y3 माइनस y2, तो कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी? y3 माइनस y2। y3 माइनस y2 करेंगे तो फिर मैक्स में पॉजिटिव आने के चांसेस है +8y3। तो ये गाइड कर रहे हैं, मैक्स है, मैक्स में तो मिनिमम नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्स आपका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए होता है। जो भी चीज है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव मींस इंक्रीज करने के लिए है। तो इट मींस ये हमें बताएगा कि डिफरेंस उसका कैसे लेना है। तो यहाँ मैंने क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में था, तो इधर मैं y2 y3 की जगह y2 डैश लूंगा। देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया था, वहां x2 को स्प्लिट किया था x2 डैश और x2 डबल डैश से। यहाँ y2 y3 को मर्ज करेंगे y2 डैश के अंदर। तो ये इधर इंपोज कर दें और इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कह दें। तो आप क्या करोगे, y3 माइनस y2 आपने लिया तो y3 प्लस है, y2 माइनस है, तो y3 माइनस y2 ब्रैकेट आ रहा है, इधर प्लस आ जाएगा। तो 0.5 प्लस कॉमन लें, y3 माइनस y2 का डिफरेंस आएगा, उसको y2 डैश से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा प्लस 0.5 y2 डैश। इधर भी आप प्लस 0.5 कॉमन लें तो इनसाइड आएगा y3 माइनस y2 डैश, या आप कह सकते हैं माइनस y2 प्लस y3, एक ही बात है। तो प्लस 0.5 कॉमन लेंगे तो डिफरेंस y2 डैश से रिप्लेस कर दें तो ये प्लस साइन के साथ आ गया। यहाँ भी प्लस 0.5 कॉमन लेंगे तो ये चीज आपको नजर आ जाएगी कि ये जो y2 y3 दो वेरिएबल थे, इनको जिनको मर्ज करना है तो आपको पता चल जाएगा कौन से वेरिएबल्स को मर्ज करना है। तो y2 y3 के कोएफिशिएंट सेम है, और इवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी y3 y2 इनके कोएफिशिएंट सेम है। तो ये देखें इसका कोएफिशिएंट अपने कोएफिशिएंट के साथ सेम है, मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट इसके साथ सेम है, ये कोएफिशिएंट इसके साथ और इसके साथ, साइन डिफरेंट है बस। तो इनको आपने, प्रॉब्लम क्या था, ये इक्वल है तो आपको उधर दो वेरिएबल्स को मर्ज करना है, तब उनको मिला के एक्स वो एन अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल बनाना है। तो आपको नजर क्या आएगा, आपको ये चीज कॉमन नजर आएगी कि ये दो कॉलम्स हैं, इनको कोएफिशिएंट आपस में ऐसे सेम होंगे। तो आपको पता चल जाएगा किनको मर्ज करना है और कैसे करना है। डिफरेंस y3 माइनस y2 लेना है या y2 माइनस y3 लेना है। तो ये भी गाइडलाइन मैक्स ने दे दी आपको जी। कोई इशू तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। जी अभी आपने ये, अच्छा एक और चीज, जो मेरे ये ऑलरेडी यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसमें रिकॉर्डेड है, आप उधर से भी देखिएगा। उधर जाहिर है 1 साल पहले मैंने किसी और तरीके से भी बताया होगा, हो सकता है उधर से कोई और अच्छा वर्ड आपको मिल जाए जहाँ से आप इसको आसानी से, ये भी आपका लेक्चर है समझने के लिए, अगर इशू है तो उसको भी जरूर सुनिएगा। मैंने उसका लिंक दिया होता है आपके LMS पे, तो मैं कल उसको ऑन कर रहा था, या यूट्यूब का प्रॉब्लम था या वो लिंक चल नहीं रहा था। तो अगर नहीं चल रहा हो तो सीधा यूट्यूब ETIS पे चले और सीधा वहां पे आपको वो अवेलेबल होगा, तो वो भी जरूर सुने। आपको हो सकता है उस वक्त जब वो रिकॉर्डिंग क्लास के अलावा जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो पूरी स्कीम बनती है उसको, कि हर चीज को हमने उसके अंदर बताना होता है। तो पहले उसकी स्कीम बनाता हूँ, स्कीम बना के वो सामने मेरे पेपर होता है, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं देख रहा होता हूँ कि कोई चीज इग्नोर तो नहीं कर दी, तो इसलिए वो भी इफेक्टिव होगा आपके लिए। अब आ जाते हैं इस लास्ट स्टेप की तरफ। ग्रेटर देन 7 मिन, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? डिजायरेबल। डिजायरेबल इट मींस उसके वेरिएबल को नहीं चेंज करना, वो डिजायर बल्कि चेंज नहीं करना, डिजायरेबल होना चाहिए। तो आपका y4 ग्रेटर देन 0 है, ये तो डिजायरेबल है। इट मींस
हमारे पास जितना इसमें बिगाड़ पैदा हुआ था, जितनी इसमें डिस्टरबेंस वो स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से आई थी, वो सारी की सारी हमने एडजस्ट कर दी। ये आपका फाइनल आंसर आ, ठीक है।